नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे भाई एएफसी एशियन कप के बारे में। तो भाई इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो गेम है उसका हाइप ही भाई अलग लेवल का बना हुआ है, क्योंकि न्यूज ये आ रही है कि भाई मोर देन 40,000 टिकट ऑलरेडी यहाँ पे सोल्ड हो चुके हैं। उसमें सबसे ज्यादा इंडियंस ने ही परचेस की है। तो आई थिंक इंडियन टीम के लिए जो भाई एटमोस्फियर रहने वाला है इस मैच का, आई थिंक वो अलग लेवल का रहने वाला है। एंड कहीं पे भी उनको नहीं लगेगा कि भाई हम अवे में खेल रहे हैं। आई थिंक जो एटमोस्फियर होगा वो बिल्कुल होम पे खेल रहे हैं ऐसा ही होगा। एंड दैट्स ऑल्सो गोइंग टू बी रियली रियली क्रूशियल थिंग की जो यहाँ पे टीम की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकता है। एंड आई थिंक हमने कई बार देखा है कि जब भी टीम को जरूरत पड़ी है, आई थिंक फैंस ने यहाँ पे स्टेप अप किया है और उस तरह का सपोर्ट यहाँ पे उन्होंने दिखाया है। कुवैत वाला जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का अवे मैच था उसमें भी आप देखिए जिस तरह से फैंस ने सपोर्ट किया था। तो आई थिंक लेट होप सो कि हमारी टीम भी उसी तरह से यहाँ पे परफॉर्मेंस करे ऑस्ट्रेलिया के सामने, कुछ ऐसे मोमेंट प्रोड्यूस करे कि जिससे भाई फैंस को भी यहाँ पे चीयर अप करने का और भी ज्यादा यहाँ पे मौका मिले। दूसरी साइड हमारे जो स्टार डिफेंडर है संदेश चिंगान, उन्होंने बोला है कि पिछले 1-1.5 साल में जो इंडिया की डिफेंसिव परफॉर्मेंस में जो इंप्रूवमेंट हुआ है उसका सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है यहाँ पे हमारे असिस्टेंट कोच महेश गावली, जिसकी उतनी ज्यादा उनको क्रेडिट नहीं दी जाती। लेकिन आई थिंक अपने टाइम पे वो जब नेशनल टीम के लिए खेलते थे तब भी वो बेहतरीन डिफेंडर थे। एंड पिछले 1-1.5 साल में जिस तरह से उन्होंने इंडिया की बैकलाइन को यहाँ पे रिवैम्प किया है और जिस तरह की परफॉर्मेंस निकलवाई है संदेश सिंह, अनवर अली की जो आपकी सेंटर बैक पेयर है, अनवर अली के एब्सेंस में राहुल बेके ने स्टेप अप किया था। तो जो भी कोई प्लेयर आ रहा है आई थिंक डिफेंसिवली आप देखिए कि हमने काफी अच्छी परफॉर्मेंस पिछले 1-1.5 साल में पुटअप की है। पर्टिकुलरली जब आई थिंक ईगो स्टेमिक साफ या इंटरकॉन्टिनेंटल में जब उनको रेड कार्ड मिले थे तब भी जिस तरह से महेश गावली ने हैंडल किया था सारी चीजें, आई थिंक ही इज डूइंग रियली रियली कमेंडेबल जॉब। एंड उसका उसको क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि फैंस हम ज्यादातर डिफेंसिव अच्छी परफॉर्मेंस आती है तो या तो सेंटर बैक या तो कोच को ज्यादा तारीफ करते हैं, लेकिन द मेन रोल इज महेश गावलीस रोल की, जिन्होंने ये सारे इंप्रूवमेंट यहाँ पे नेशनल टीम के लिए किया है। एंड दूसरी साइड उसको इसीलिए अंडर 23 का भी नेशनल हेड कोच बना के दिया गया है। नो डाउट यहाँ पे इंडिया की अंडर 23 टीम अभी नहीं है, लेकिन उसके हेड कोच वो बन चुके हैं। एंड दैट्स अ ग्रेट टू सी कि भाई एक इंडियन कोच यहाँ पे इतना बेहतर कर रहा है। सो दैट्स अ गुड टू सी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई ट्रांसफर के बारे में। तो ट्रांसफर में काफी ज्यादा हलचल हो चुकी है। सो फाइनली केरला ब्लास्टर को भाई यहाँ पे एड्रियन लूना का रिप्लेसमेंट मिल चुका है। यहाँ पे उन्होंने साइन किया है भाई लिथुनिया के जो कैप्टन है फेडोर कोनिश, उनको यहाँ पे साइन कर लिया है। शॉर्ट टर्म डील है लेकिन इंटरेस्टिंग प्लेयर। यहाँ पे क्या बोलते हैं साइप्रस की लीग में वो खेल रहे थे इससे पहले। एंड यूरोप की डिफरेंट डिफरेंट रशियन पोलिस उन सब लीग में भी खेल चुके हैं। जो एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है, 32 ईयर ओल्ड। एंड इंटरेस्टिंग प्लेयर है, लेफ्ट फिंगर कम अटैकिंग मिडफील्डर दोनों रोल प्ले कर सकते हैं वेरी वेल। राइट विंग पे भी खेल सकते हैं एंड पॉकेट्स में काफी अच्छा ऑपरेट करते हैं अपने आप को। एंड स्पेसिस काफी अच्छा, मतलब हाफ स्पेसिस में अपने आप को काफी ज्यादा क्या बोलते हैं कि वो लिथल बन सकते हैं। तो आई थिंक क्रूशियल साइनिंग फॉर केरला ब्लास्टर्स, यू कैन से कि फाइट फॉर द टाइटल कंटेंट इन आईएसएल। एंड ऑब्वियसली सुपर कप में वो अवेलेबल नहीं रहेंगे, आफ्टर द सुपर कप ही वो ज्वाइन करेंगे। सो लेट्स सी किस तरह से वो यहाँ पे एड्रियन लूना की जो कमी है उसको यहाँ पे क्या वो भर पाते हैं, किस तरह की परफॉर्मेंस यहाँ पे नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ में वो दिखाते हैं, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग सा रहेगा। दूसरी साइड यहाँ पे न्यूज आ रही है मुंबई सिटी के लिए एक बड़ा झटका लगा है। यहाँ पे ग्रेग स्टुअर्ट ने भाई यहाँ पे मुंबई सिटी के साथ यहाँ पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है ड्यू टू दी पर्सनल रीजन। एंड स्कॉटलैंड में वो यहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि फैमिलीज के साथ, उसकी फैमिली के साथ वो रहना चाहते हैं। एंड स्कॉटलैंड की जो 2-3 क्लब है वो उनके लिए इंटरेस्टेड भी है। सो दिस इज अ बिग ब्लो फॉर मुंबई सिटी, बिकॉज हम सबको पता है कि जो मेन प्लेयर है मुंबई सिटी के लिए वो यहाँ पे पिछले 2-3 सीजन से ग्रेग स्टुअर्ट ही थे। एंड जिस तरह का ग्रेग स्टुअर्ट का मतलब करियर भी रहा है आईएसएल में, जमशेदपुर के साथ टाइटल जीतना, देन मुंबई सिटी के साथ यहाँ पे शील्ड जीतना, एवरीथिंग, आई थिंक ही हैज अ ग्रेट ग्रेट प्रोस्पेक्ट फॉर द आईएसएल की जो एक वैल्यू थी उसमें भी उसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। लेट होप सो कि यहाँ पे मुंबई सिटी उनका क्या कोई रिप्लेसमेंट ढूंढती है, वो देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा। अभी तो उन्होंने सुपर कप में यहाँ पे अल्बर्टो नोग्वेरा, जो कि स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में इंजर्ड हो चुके थे, वो वापस आ चुके हैं। सो उसको यहाँ पे रजिस्टर कर दिया है सुपर कप में। एंड अल खयाती भी है यहाँ पे। सो आई थिंक इन दोनों के भरोसे आई थिंक सुपर कप तो खेला जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या कोई नया प्लेयर लाया जाता है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, या फिर समर में ही कोई प्लेयर साइन करते हैं वो देखते हैं। एंड आई थिंक अब अल खयाती के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। एंड लेट्स सी अल्बर्टो नोग्वेरा भी आफ्टर द इंजरी किस तरह से परफॉर्मेंस पुट अप करते हैं वो देखना भी इंटरेस्टिंग सा रहेगा। लेकिन ग्रेग स्टुअर्ट नॉट ओनली मिस फॉर द मुंबई सिटी बट ऑब्वियसली फॉर द आईएसएल आल्सो, क्योंकि ऐसे जब बढ़िया प्लेयर जाते हैं फॉरेनर्स तो डेफिनेटली लीग को भी कहीं ना कहीं झटका लगता है। सो लेट्स सी कब तक यहाँ पे उसका रिप्लेसमेंट वो ढूंढ पाते हैं। तीसरी न्यूज आ रही है गाइस, जैसे मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि भाई इयागो फाल्को टू ईस्ट बंगाल हो चुका है, तो अब ये कंफर्म हो चुका है कि वो यहाँ पे साइनिंग हो चुकी है। बीच में न्यूज आ रही थी कि यहाँ पे नहीं हो रही है, लेकिन अब फाइनली डन हो चुकी है। एंड इसका मतलब है कि जेवियर सिवेरियो यहाँ पे आफ्टर दी सुपर कप यहाँ पे ईस्ट बंगाल को लीव कर रहा है, तो ये डन हो चुका है। एंड इयागो फाल्को आफ्टर दी सुपर कप ही टीम को साथ ज्वाइन करेंगे। सो दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग साइनिंग फ्रॉम द ईस्ट बंगाल साइड, बिकॉज एक्सपीरियंस भी है बंदे के पास, स्पेनियार्ड प्लेइंग फॉर द बिग क्लब्स, वास्ट एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा। सो देखते हैं किस तरह से वो यहाँ पे
ईस्ट बंगाल के लिए सेकंड हाफ ऑफ द आईएसएल सीजन में परफॉर्मेंस पुटअप करते हैं, वो देखना भी इंटरेस्टिंग सा रहेगा। उसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पे भाई कलिंगा सुपर कप में। तो भाई कल दो डबल हेडर था, उसमें भाई कुछ इंटरेस्टिंग मैच हमें देखने को मिले। पहला था भाई केरला ब्लास्टर वर्सेस शिलोंग लाइजोंग, एंड आई थिंक केरला ब्लास्टर से एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे परफॉर्मेंस हमें मिली। जिस तरह से उन्होंने कंप्लीटली डोमिनेटेड किया शिलोंग लाइजोंग को। कुछ मोमेंट्स यहाँ पे शिलोंग लाइजोंग के बने, बट आई थिंक इट्स ऑल अबाउट केरला ब्लास्टर। एंड आई थिंक पेपरे की वैल्यू, अब आई थिंक हर कोई केरला ब्लास्टर का फैंस आई थिंक समझ गया होगा कि क्यों उसको साइन किया गया। एंड व्हाट अ प्लेयर भाई, वेरी वेरी लीथल। आई थिंक इस तरह का प्रोस्पेक्ट आई थिंक आईएसएल में काफी लंबे टाइम के बाद देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो एक तो यंग भी है, एंड आई थिंक जिस तरह की उसके पास पेस है, इन बिहाइंड रन एबिलिटी है, स्पीड है, शॉट टोकिंग एबिलिटी है। पहला गोल जिस तरह से उसने मारा भाई, प्रॉपर आई थिंक ब्यूटीफुल गोल। एंड जिस तरह से उसकी भाई सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि दिमाग को उसके साथ जिस तरह से उसकी अंडरस्टैंडिंग बैठी है, आई थिंक दैट्स द मोस्ट यू कैन से इंपॉर्टेंट थिंग। बिकॉज लास्ट सीजन केरला ब्लास्टर के क्यों स्ट्रगल कर रही थी कि भाई एड्रियन लूना एंड दिमाग कुछ तो थे ही, लेकिन आपका जो सेकंड स्ट्राइकर जो क्या बोलते हैं इवान वुकोविच के सिस्टम में जो खेलता है वो है यहाँ पे जियानी था, एंड वो उतना ज्यादा यहाँ पे लिंक अप नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस बार यहाँ पे क्वेमे पेपर दिमांतकोस विदाउट लूना भी आप देखिए कि किस तरह से वो कर रहे हैं। एंड दूसरा यहाँ पे भाई मोहम्मद यमान ने भाई गोल मार दिया है फाइनल केरला ब्लास्टर के लिए, तो वो भी देख के भाई काफी बढ़िया लगा। आई थिंक ही इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिसिंग टैलेंट इन दिस सीजन विदाउट डाउट। एंड आई थिंक जिस तरह से वो खेल रहे हैं वो भी भाई ट्रीट टू वॉच है। सो दाइसुके साकाई, मोहम्मद यमान सबने बेहतरीन परफॉर्मेंस की, एंड 3-1 की कन्विंसिंग विक्ट्री उन्होंने हासिल की। दूसरा मैच था यहाँ पे भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड वर्सेस जमशेदपुर एफसी, तो वो भी भाई एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे काफी क्लोज मैच रहा। एंड यहाँ पे लास्ट मिनट में यहाँ पे भाई स्टीव एमरी के वो गोल से भाई जमशेदपुर ने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को 2-1 से हरा दिया। तो भाई खालिद जामिल का भाई यहाँ पे एज ए जमशेदपुर एफसी हेड कोच यहाँ पे विनिंग के साथ स्टार्ट किया। एक्जैक्टली 2000 क्या बोलते हैं कि 21 में जब उन्होंने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के हेड कोच बने थे, तब भी उन्होंने पहला मैच यहाँ पे जमशेदपुर के साथ खेला था और जमशेदपुर को उस टाइम पे 2-1 से हराया था। और इस बार यहाँ पे आप देखिए कि एक्जैक्टली 3 साल बाद वो यहाँ पे जमशेदपुर के हेड कोच बने, एंड पहले मैच में उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को यहाँ पे 2-1 से हराया है। तो दिस इज यू कैन से ब्रिलियंट कोइंसिडेंट, बट आई थिंक ओवरऑल वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम जमशेदपुर एफसी। एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड यू कैन से कि थोड़ी सी डिसअपॉइंट होगी, मे बी अगर ड्रॉ होता तो फेयर रिजल्ट आप बोल सकते हैं, बट आई थिंक जमशेदपुर एफसी हैज देयर नर्व्स, एंड स्टीव एमरी चिमाचुकू ने दोनों ने सेकंड हाफ में जिस तरह से गोल किया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप 1-0 से डाउन थे, एंड उसके बाद जिस तरह से उन्होंने कमबैक करके गोल मारा, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। उसके बाद बात करते हैं आज के दो मुकाबले के बारे में। तो भाई पहला मैच है यहाँ पे मुंबई सिटी वर्सेस गोकुलम केरला। दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग बिकॉज मुंबई सिटी में हम सबको पता है कि उनके 5-6 की प्लेयर, इंडियन की प्लेयर यहाँ पे नेशनल टीम के लिए गए हैं। सो आई थिंक यंगस्टर को काफी मौका मिलने वाला है। गुरकीरत सिंह, आयुष टिकारा, विनीत राय, जयेश राणे, वालपुया, इन सबको यहाँ पे भाई क्या बोलते हैं कि काफी ज्यादा मौका मिलने वाला है। तो आई थिंक नजरत उसको भी मौका मिलेगा, तो वो देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। कौन से क्या 6 फॉरेनर के साथ वो स्टार्ट करते हैं या फिर 4 या 5, वो भी देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा। नासिर अल खयाती एंड अल्बर्टो नोगोरा हैज टू स्टेप अप इन दिस सिचुएशन व्हेन ग्रेग स्टुअर्ट इज आल्सो लेफ्ट, तो आई थिंक वो भी देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा। होर्हे परेरा डियास का थोड़ा सा फॉर्म कंसर्न है। दूसरी साइड गोकुलम केरला यहाँ पे उतना ज्यादा अच्छा क्या बोलते हैं कि आई लीग में अभी तक अपना फॉर्म गेन नहीं कर पा रही है। यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी उसके परफॉर्मेंस में दिखी है, सो उनके लिए भी इतना इजी नहीं रहने वाला। लेकिन आई थिंक एक क्लोज मैच आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ड्यू टू दी कुछ यहाँ पे की प्लेयर मुंबई सिटी के नहीं है। सो माय फाइनल प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच इज आई एम गोइंग विद दी 2-0 विक्ट्री टू दी मुंबई सिटी एफसी। दूसरा मैच है यहाँ पे भाई चेन्नई एफसी वर्सेस पंजाब एफसी। वो भी एक इंटरेस्टिंग मैच है भाई। आई थिंक ओवेन कोयल के लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है, एंड आई थिंक जनवरी ट्रांसफर विंडो में वो टीम को स्ट्रेंथन करने की भी कोशिश कर रहे हैं। बट आई थिंक पंजाब एफसी के लिए वर्गेटिस के लिए आई थिंक एक पॉइंट प्रूव करने का रहेगा यहाँ पे, अगर वो सुपर कप में अच्छा करते हैं एंड अगर वो नॉकआउट में क्वालिफाई करते हैं, तो ये भी मैच काफी ज्यादा मैं क्लोज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट आई एम सीइंग 1-1 ड्रॉ इन दिस मैच। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।